चलो, तो आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? मुस्लिम विधि पढ़ाएंगे, ठीक है। मुस्लिम विधि आज स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम विधि एक फैमिली लॉ है। फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी ना हिंदू लॉ, फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिए थे हिंदू विधि। अब उसी में फैमिली लॉ में है तुम्हारा मुस्लिम विधि, इस साल सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है ना। मुस्लिम विधि, तो मुस्लिम विधि भी को भी क्या कहते हैं? ये भी इसको भी एक तरह से इसको वैयक्तिक विधि भी कहते हैं, है ना। वैयक्तिक विधि या इसको और भी बोलते हैं पारिवारिक विधि। ठीक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पर्सनल लॉ, है ना। इसको अंग्रेजी में पर्सनल लॉ बोलते हैं कि ऐसी विधि जो मुस्लिमों के पारिवारिक मैटर पे लागू होता है, उनके व्यक्तिगत मैटर पे लागू होता है, उसको क्या कहेंगे? वैयक्तिक विधि कहेंगे या पारिवारिक विधि कहेंगे, जो कि उनके पारिवारिक मामलों पर लागू होता है। और वो पारिवारिक मामले कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि विवाह हो गया, यदि दो मुस्लिमों के बीच में पक्षकार कैसे हैं? मुस्लिम हैं, और यदि उनका में विवाह हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, मेहर हो गया, है ना, भरण पोषण हो गया, वसीयत हो गया, उत्तराधिकार हो गया, ये सब सारे मैटर कैसे हैं? ये सब सारे के सारे मैटर पारिवारिक मैटर हैं। और इसमें हम हिंदू विधि नहीं लागू कर देंगे। यदि पक्षकार मुस्लिम है तो क्या लागू होगा? मुस्लिम विधि लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि ये हम क्या पढ़ा रहे हैं? वैयक्तिक विधि, ये पर्सनल लॉ है ना। पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है कि उसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व खुद ही प्रभावित होता है। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उस मैटर से खुद ही प्रभावित होता है। उसमें यदि ये मुस्लिमों के विवाह से संबंधित है तो हिंदू विवाह नहीं लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो विवाह से संबंधित नियम है वही लागू होगा। इस संबंध में एक एक्ट भी बना था, इस संबंध में मुझको याद भी रखना है। एक एक्ट है शरीयत एक्ट, है ना। शरीयत एक्ट 1937, शरीयत एक्ट ये 1937 में बना था, जिसमें कि यह प्रावधान किया गया है। इसकी धारा 2 में प्रावधान क्या बनाया गया कि यदि न्यायालय के समक्ष जो पक्षकार आ रहे हैं वो कैसे हैं? मुस्लिम हैं। यदि न्यायालय के समक्ष जो पक्षकार आए हैं वो मुस्लिम हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो विवाद है वो किससे है? उत्तराधिकार से संबंधित है ना। उत्तराधिकार से संबंधित विवाद हो गया, फिर इसके बाद वसीयत हो गया, फिर विवाह हो गया, है ना। फिर इसके बाद विवाह विच्छेद हो गया, मेहर हो गया, ठीक है, भरण पोषण हो गया, भरण पोषण। फिर इसके बाद भरण पोषण के बाद फिर है संरक्षकता हो गया, है ना। फिर इसके बाद क्या हो गया? संरक्षकता हो गया, भरण पोषण 1 2 3 4 5 6 7 संरक्षकता हो गई। उत्तराधिकार, वसीयत, विवाह, विवाह विच्छेद, मेहर, भरण पोषण, संरक्षकता, है ना, वक्फ हो गया, ठीक है, न्यास हो गया। इस सब से संबंधित यदि कोई पक्षकार मुस्लिम है, यदि इससे संबंधित यदि कोई पक्षकार क्या है? मुस्लिम है, तो इस सारे मैटरों में हमको क्या लागू करना है? मुस्लिम विधि लागू करनी है, न कि हम हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये सब लागू कर देंगे। ये सब लागू नहीं करना है, क्योंकि पक्षकार कैसा है? मुस्लिम है, और मुस्लिमों के ऊपर कौन सी विधि लागू होगी? मुस्लिम विधि लागू होगी, न कि हिंदू विधि या ईसाई विधि या पार्सियन विधि या सामान्य विधि लागू नहीं होगी। लागू न होने का कारण क्या है? क्योंकि यह उनका पर्सनल मैटर है, उनकी यह एक व्यक्तिगत विधि है, और उनकी व्यक्तिगत विधि पर उनके धर्म में जो लिखा गया है विवाह के संबंध में, विवाह विच्छेद के बारे में, मेहर के बारे में जो कुछ भी है वह उसी से रेगुलेट होगा जो कि मुस्लिम विधि में बताया गया है। इसके इनके ऊपर और कोई अन्य विधि लागू नहीं होगी। तो ये चीज़ न्यायालय को ये अधिकार भी दिया गया है कि यदि पक्षकार मुस्लिम है और उनके बीच में इससे इन उत्तराधिकार, वसीयत, विवाह, विवाह विच्छेद, मेहर, भरण पोषण, संरक्षकता, वक्फ, न्यास इससे संबंधित कोई विवाद है, तब उनके ऊपर न्यायालय क्या लागू करेंगे? मुस्लिम विधि लागू करेंगे। ये किसमें लिखा गया? शरीयत एक्ट 1937 की धारा 2 में,
ये अधिनियम बना करके उसकी धारा 2 में ये सारे सब्जेक्ट का उल्लेख कर दिया गया है। ठीक है कि इसमें न्यायालय केवल और केवल मुस्लिम विधि ही लागू करेंगे। तो हम जब मुस्लिम विधि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यही पढ़ना है कि मुस्लिम कहते किसे हैं, हु इज मुस्लिम, मुस्लिम कौन है। कोई भी, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम विधि ना, मुस्लिम विधि पढ़ रहे हैं तो ऐसी विधि जो मुसलमानों के ऊपर लागू होती है वो मुस्लिम विधि है, ऐसी विधि जो मुस्लिमों के ऊपर लागू होती है वह मुस्लिम विधि है। तब अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मुस्लिम कहेंगे किसे, मुस्लिम किसे कहते हैं बताओ। मुस्लिम जैसे हिंदू है, हिंदुओं के ऊपर जो विधि लागू होती है हिंदू विधि है, तो हिंदू जो पढ़ाए थे ना कि हिंदू किसे कहते हैं, इसी तरह से मुस्लिम है, मुस्लिम विधि पढ़ रहे हैं तो ये मुस्लिम विधि किसके ऊपर लागू होगी, हिंदुओं के ऊपर तो लागू होगी नहीं ना लागू होगी। तब ये किसके ऊपर लागू होगी, नाम से ही मुस्लिम ही पर मुस्लिम। तो मुस्लिम व्यक्ति कौन होता है, मुस्लिम किसे कहेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम है, बताओ, पता नहीं। मुस्लिम किसे कहेंगे, जो कि ऐसा व्यक्ति है ना, ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में क्या करता है, आस्था रखता है, इस्लाम धर्म में आस्था रखता है। ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता है वही मुस्लिम है ना। मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, धर्म क्या है, इस्लाम है, धर्म इस्लाम है ना। उस इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति मुस्लिम कहलाता है ना। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि मुस्लिम धर्म का नहीं कि हम मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म नहीं है। मुस्लिम तो उनको कहा जाता है कि जो कि इस्लाम धर्म को मानते हैं, जिनकी इस्लाम धर्म में आस्था है वो मुस्लिम कहलाते हैं, है ना। इसीलिए प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता है उसको मुस्लिम कहा जाता है। इसी से पहचान है, जो इस्लाम धर्म को मानता है वो मुस्लिम है। तो हमेशा जब भी कोई पूछे कि मुस्लिम कौन है तो बस तुमको यही बताना है ना, आप लोगों को यही बताना है कि ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म में आस्था रखता है, जिसकी इस्लाम धर्म में आस्था है वही मुस्लिम है। अब ये जो इस्लाम है ना, ये जो इस्लाम शब्द है यह कैसा शब्द है, इस्लाम शब्द अरबी शब्द है ना, हिंदी नहीं है, हिंदी शब्द नहीं है। इस्लाम कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, इस्लाम का अर्थ, ये जो इस्लाम शब्द आया, इस इस्लाम शब्द का अर्थ क्या होता है, ईश्वर के प्रति, है ना। ईश्वर या मुस्लिमों में इसको क्या कहते हैं, अल्लाह, है ना। अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण, है ना। इस्लाम शब्द का शाब्दिक, इस्लाम शब्द कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईश्वर या अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण। तो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित है, पूरी तरह से अल्लाह के प्रति कैसा है, समर्पित है, जिसका कि इस्लाम धर्म में आस्था है, उसी को क्या कहते हैं, उसको कहा जाएगा कि वह व्यक्ति क्या है, मुस्लिम है। मुस्लिम होने के लिए दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मुस्लिम होने के लिए कोई व्यक्ति मुस्लिम है कि नहीं है इसका निर्धारण करने के लिए केवल और केवल दो सिद्धांत न्यायालयों ने अपनाया है। दो सिद्धांत तो वो अलग चीज़ है, लेकिन दो सिद्धांत पहले माना जाता है कि किसी व्यक्ति को मुस्लिम कहने के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला यह कि अल्लाह केवल एक और एक है ना, ठीक है। अल्लाह केवल एक और केवल एक है, और मोहम्मद साहब इस अल्लाह के दूत हैं, ठीक है। ये जो दो सिद्धांत है, दूत या इसको संदेशवाहक भी बोल सकते हैं, इसको रसूल भी बोलते हैं, है ना। उर्दू में क्या बोलते हैं, रसूल, ठीक है। तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम के इन दो सिद्धांतों पर यकीन रखता है
उसी को कहेंगे कि वह मुस्लिम है। तो सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है कि अल्लाह केवल एक और केवल एक है ना। और मोहम्मद साहब इस अल्लाह के दूत या इनको क्या कहेंगे? संदेश वाहक या रसूल, है ना, रसूल है। इन दो सिद्धांतों पर विश्वास करना जरूरी है प्रत्येक मुस्लिम के लिए, जो कहता है अपने आप को कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, है ना। तो मुस्लिम होने का मतलब है कि उसका इन दो सिद्धांतों पर विश्वास होना अति आवश्यक है। यदि उसका इन दो सिद्धांतों पर विश्वास है तब उसको कहा जाएगा कि हाँ वह व्यक्ति कैसा है? मुस्लिम है। ये सिद्धांत, दोनों सिद्धांत बता दिए। पहला सिद्धांत कि अल्लाह केवल एक और केवल एक है, और मोहम्मद साहब उस अल्लाह के दूत या संदेशवाहक भी कहते हैं या रसूल हैं। इन दोनों पर क्या करना है? पूर्ण रूप से विश्वास करना है, तब ऐसा व्यक्ति मुस्लिम कहा जाएगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को मुस्लिम तो कहता है लेकिन उसका इन दो सिद्धांतों पर विश्वास नहीं है, वह मुस्लिम विधि में प्रचलित अन्य प्रथाओं को तो मानता है लेकिन ये इन दो सिद्धांतों को वह नहीं मानता है, तब ऐसे व्यक्ति को मुस्लिम नहीं कहा जाएगा। भले ही वह मुस्लिम धर्म में प्रचलित अन्य प्रथाओं को माने, लेकिन यदि वह इन दो सिद्धांतों पर विश्वास नहीं रखता तब उसको मुस्लिम नहीं माना जाएगा। ठीक है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन दो सिद्धांतों पर तो पूर्ण रूप से विश्वास करता है लेकिन मुस्लिम विधि में प्रचलित अन्य प्रथाओं को नहीं मानता है, फिर भी उसको क्या कहा जाएगा? कि वह व्यक्ति मुस्लिम है। तो मुस्लिम होने के लिए मात्र एक ही चीज़ की आवश्यकता है कि वह इन दो सिद्धांतों पर विश्वास करता हो कि अल्लाह केवल एक और केवल एक है, और मोहम्मद साहब इस अल्लाह के अंतिम दूत या संदेशवाहक हैं या रसूल हैं। यदि कोई व्यक्ति इन दो सिद्धांतों पर विश्वास करता है तो उसको कहा जाएगा कि वह मुस्लिम है। ठीक है। लेकिन केवल इसी आधार पर ही कोई तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो व्यक्ति अपने मन में ये विश्वास रखता है कि नहीं रखता, ये हम तो जान नहीं सकते, या न्यायालय जान नहीं सकता है कि उसका इन दो सिद्धांतों पर विश्वास है कि नहीं है। किसी के व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसका आशय क्या कैसा है, हम तो जान नहीं सकते हैं, या कोई व्यक्ति जान नहीं सकता। वो तो कहेगा कि नहीं हमारे इन दोनों बातों पर विश्वास है, एक्चुअल में उसके व्यवहार से लग रहा है कि नहीं है। तब न्यायालयों ने इसके लिए एक अलग से एक सिद्धांत विकसित किया कि मुस्लिम किसको माना जाएगा, क्योंकि न्यायालयों ने ये देखा कि इस पर दिक्कत होती थी ना, न्यायालयों को डिसीजन लेने में दिक्कत होती थी कि कोई मुस्लिम है कि नहीं है, कि इन दो सिद्धांतों के आधार पर तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कोई कह देगा कि है, कोई कह रहा है नहीं है, या तो कोई विवाद हो गया तो कहेगा कि नहीं नहीं है, फिर बाद में जब विवाद समाप्त हो गया तो कहेगा नहीं हमारे इन दोनों सिद्धांतों पर विश्वास नहीं है। तो सीधे सीधे न्यायालयों ने केवल और केवल दो ही चीज़ निकाला कि मुस्लिम ऐसे व्यक्ति को माना जाएगा जो कि कैसा हो? जन्म से हो, जन्म से मुस्लिम, और धर्म परिवर्तन से, है ना, मुस्लिम। ठीक है। तो मुस्लिमों के लिए दो कैटेगरी न्यायालयों ने खुद विकसित किया। पहला कि ऐसा व्यक्ति जो कि जन्म से मुस्लिम है, जन्मतः मुस्लिम, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे धर्म का है और वह धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गया है ना। तो ऐसा व्यक्ति अब जन्मतः मुस्लिम और धर्म परिवर्तन से मुस्लिम, मेन न्यायालयों ने यही सिद्धांत विकसित किया। इस पर उन्होंने ज़्यादा विश्वास नहीं किया। किसने? न्यायालयों ने, क्योंकि न्यायालयों को निर्णय देने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि किसी व्यक्ति का इन दो बातों पर विश्वास है कि नहीं है, इसका निर्धारण करना कठिन है। न्यायालय निर्धारित नहीं कर पाते थे कि किसी व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति का ये कि अल्लाह केवल एक और केवल एक है और मोहम्मद साहब उसके अंतिम दूत हैं या संदेशवाहक हैं या रसूल है, वह इन दो बातों पर विश्वास करता है कि नहीं करता, इसका निर्धारण न्यायालयों के लिए करना बहुत कठिन था। इसीलिए न्यायालयों ने कहा कि ऐसे नहीं तय होगा। उन्होंने केवल दो कैटेगरी बनाई मुस्लिम होने के लिए कि कोई व्यक्ति मुस्लिम कैसे हो सकता है। एक तो जन्म से हो सकता है ना, जन्म से मुस्लिम। ये न्यायालय के द्वारा बनाया गया कि हम मानेंगे किसको? जन्म से मुस्लिम। हिंदू विधि जब हम पढ़ाए तो उसमें बताए थे ना कि हिंदू जन्मतः हिंदू हो सकते हैं, धर्म परिवर्तन के द्वारा भी हिंदू हो सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ये जन्म से मुस्लिम मतलब कि जन्मतः मुस्लिम बाई बर्थ, है ना, बाई बर्थ। तब इसका मतलब क्या हुआ? जन्म से मुस्लिम
इसका निर्धारण कैसे होगा? मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता, है ना, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों क्या हैं? मुस्लिम हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों मुस्लिम हैं तो वह व्यक्ति भी क्या माना जाएगा? मुस्लिम ही माना जाएगा। तो वो मुस्लिम कैसे है? वह जन्म से मुस्लिम है, बाई बर्थ है, बाई बर्थ मुस्लिम है ना। वो जन्मतः मुस्लिम कहेंगे उसको या जन्म से मुस्लिम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता क्या हैं? दोनों मुस्लिम हैं, तब यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति भी मुस्लिम ही है। न्यायालयों ने यह क्राइटेरिया तय किया कि किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति मुस्लिम है कि नहीं है, इसके लिए देखा जाएगा कि उसके माता पिता दोनों मुस्लिम हैं कि नहीं हैं। यदि उसके माता पिता दोनों मुस्लिम हैं तो बच्चे भी ऑलरेडी उसके मुस्लिम ही माने जाएंगे और किसी अन्य धर्म के नहीं माने जाएंगे। लेकिन एक विवाद बीच में फिर आ सकता है कि माता या पिता, है ना, माता या पिता में से कोई एक मुस्लिम न हो, है ना, माता या पिता में से कोई एक क्या है? मुस्लिम न हो। तब एक तो वो तो सिंपल सा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके कि माता पिता दोनों मुस्लिम है तो ऑलरेडी उसको मुस्लिम ही माना जाएगा। लेकिन विवाद वहाँ पर हो सकता है कि जहाँ कि उसके माता या पिता में से कोई एक मुस्लिम है और कोई एक मुस्लिम नहीं है। तब उसका निर्धारण कैसे होगा कि एक मान लो कि एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, दोनों ने शादी कर ली, अब उनसे जो बच्चा उत्पन्न हुआ अब उसको हिंदू माना जाए कि मुस्लिम माना जाए? अब इसका निर्धारण कैसे होगा बताओ? एक ऐसा व्यक्ति जिसके कि एक माता या पिता में से कोई एक मुस्लिम है और एक मुस्लिम नहीं है ना, तब ऐसी स्थिति में जैसे कि कोई एक ईसाई महिला है और मुस्लिम पुरुष है, उन दोनों ने शादी कर ली और उनके जो बच्चे उत्पन्न हुए, अब ये कैसे माना? अब बच्चे को क्या कहा जाएगा? कि उसको ईसाई माना जाए कि मुस्लिम माना जाए? हाँ, तो इसके लिए न्यायालयों ने यही निर्धारित किया कि वह बच्चा जो हुआ है जिसके कि माता या पिता में से कोई एक मुस्लिम है और एक मुस्लिम नहीं है, तब वह बच्चा मुस्लिम कब माना जाएगा? कि यदि उसका पालन पोषण, है ना, यदि उसका बचपन से ही पालन पोषण मुस्लिम की तरह हुआ है तब उसको न्यायालय क्या मानेगा? मुस्लिम ही मानेगा। और यदि उसका पालन पोषण मुस्लिम धर्म के अनुसार नहीं हुआ है तब न्यायालय उसको मुस्लिम नहीं मानेगा। है ना। तो यही चीज़ हिंदू विधि में भी थी, हिंदू विधि में भी तो यही थी, सेम था, उसमें कोई अंतर नहीं है। हिंदू विधि में भी यही हम पढ़ाए थे कि जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं तो उनके बच्चे भी हिंदू ही माने जाएंगे। यदि एक माता पिता में से कोई एक हिंदू है और अन्य नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, तब वो उसके जो संतान होगी वो हिंदू तभी मानी जाएगी जबकि उसका पालन पोषण हिंदू की तरह हुआ हो। इसी तरह मुस्लिम विधि में भी है, यदि ऐसा व्यक्ति जिसके कि माता या पिता में से कोई एक मुस्लिम है और कोई एक मुस्लिम नहीं है, तब ऐसी स्थिति में यह देखा जाएगा कि उस बच्चे का पालन पोषण किस तरह से किया गया है। यदि उसका पालन पोषण मुस्लिम की तरह हुआ है तब उसको मुस्लिम माना जाएगा, और यदि उसका पालन पोषण मुस्लिम की तरह नहीं हुआ है तब उसको मुस्लिम नहीं माना जाएगा, है ना। तो ये हो गया कैसे? धर्म परिवर्तन के द्वारा मुस्लिम, अरे सॉरी, जन्म से मुस्लिम, है ना, बाय बर्थ या जन्मतः मुस्लिम, इसको जन्मतः मुस्लिम भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा, ये तो समझ में आ गया ना। अब इसके बाद आता है जन्मतः, अरे धर्म परिवर्तन से मुस्लिम या संपरिवर्तित मुस्लिम। इसके बाद क्या आता है? संपरिवर्तित मुस्लिम। ठीक है। संपरिवर्तित या कन्वर्टेड, इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्टेड मुस्लिम। ये तो हो गया एक बाई बर्थ मुस्लिम और एक कन्वर्टेड मुस्लिम। कन्वर्टेड मुस्लिम कौन होते हैं? ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अन्य धर्म का है, वह अपने धर्म को त्याग करके मुस्लिम धर्म अपना लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या कहा जाएगा? मुस्लिम ही माना जाएगा, वह भी मुस्लिम ही कहा जाएगा। ठीक है। तो वो कैसा मुस्लिम है? संपरिवर्तित मुस्लिम है, वो बाई बर्थ मुस्लिम नहीं है। बाई बर्थ तो उसका कोई अन्य धर्म था। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी अन्य धर्म का है, किसी अन्य धर्म को मानने वाला है, यदि वह क्या करता है? अपने धर्म का त्याग कर देता है,
त्याग करके और अपने को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर लेता है या परिवर्तित कर लेता है, तब ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा कि वह संपरिवर्तित मुस्लिम है। एक बार यदि उस व्यक्ति ने अपना धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपना लिया तो फिर किसी ये जो बाई बर्थ मुस्लिम होता है और जो संपरिवर्तित मुस्लिम होता है, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता, उसको माना जाएगा मुस्लिम की ही तरह। और फिर मुस्लिम विधि की जितनी भी सारी विधियां हैं वह उसके ऊपर लागू होंगी, है ना, दोनों पर समान रूप से लागू होंगी, चाहे वो जन्म से हो, चाहे वह कन्वर्टेड हो या संपरिवर्तित हो। ये नहीं है कि वो संपरिवर्तित मुस्लिम है तो उसके ऊपर मुस्लिम विधि की कुछ अलग से विधि लागू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को क्या है, समान आधार पर रखा गया है, समान कंडीशन पर रखा गया है, सबको समान व्यवहार किया जाएगा। तो संपरिवर्तित मुस्लिम वही होता है कि जो कि अन्य धर्म का व्यक्ति यदि अपने धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो ऐसे व्यक्ति को संपरिवर्तित मुस्लिम कहा जाता है। तो अब ये अपनाता कैसे है, इसके लिए दो तरीके हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई हिंदू है, चाहे कोई ईसाई है, कोई पारसी व्यक्ति है और वह मुस्लिम धर्म में जाना चाहता है या मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है, तब इसके लिए वह दो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। कोई भी एक तरीका अपना करके वह मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब पहला तरीका क्या है कि वह एक घोषणा कर सकता है, सिंपल से घोषणा कर देगा कि आज से मैं अपने मूल धर्म को त्याग रहा हूँ और आज से मैं मुस्लिम हूँ और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो रहा हूँ या मुस्लिम धर्म में मेरी आस्था हो गई है। ठीक है, उसको मात्र केवल इतना ही घोषणा करना है। वो ये घोषणा कर देगा कि आज से मैं अपने धर्म को त्याग रहा हूँ और आज से अब हम क्या कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं। और मेरा जो मुस्लिम अभी शुरू में जो दो सिद्धांत बताए कि मेरा जो है कि मुस्लिम विधि में जो दो सिद्धांत है उस पर पूर्ण रूप से अब विश्वास है कि अल्लाह केवल एक और केवल एक है और मोहम्मद साहब उनके अंतिम रसूल हैं या संदेश वाहक हैं। बस वो इतना घोषणा कर देगा और वह मुस्लिम बन जाएगा। एक सिंपल सी प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया इसमें और होती है कि जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है वह क्या कर सकता है, किसी भी मस्जिद में जा करके इमाम के द्वारा अपना धर्म परिवर्तित करा सकता है। तो उसमें भी उसको एक घोषणा करनी पड़ती है कि मैं अपना धर्म त्याग कर रहा हूँ और इमाम क्या करता है, उसको एक कलमा पढ़ाता है, मस्जिद में कलमा पढ़ाता है। वो कलमा बहुत प्रसिद्ध है, जनरली यहाँ मस्जिदों में बजता भी है, तुम सुनी भी होगी, है ना। वो कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सुनिए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा है। ये छोटी सी कलमा क्या होती है, पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, जो मस्जिद में इमाम है, मस्जिद के इमाम के द्वारा उस व्यक्ति को ये कलमा पढ़ाया जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब यही है कि अल्लाह केवल एक और केवल एक है, मोहम्मद साहब उसके संदेश वाहक हैं। इसका हिंदी में अर्थ यही होता है। ठीक है, तो वो कलमा पढ़ा दिया जाता है और उसका एक मुस्लिम नाम रख दिया जाता है, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, उस दिन से मुस्लिम मान लिया जाएगा। अब उसके ऊपर सारी मुस्लिम विधि जितनी भी है सब उसके ऊपर लागू होने लगेगी। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि केवल और केवल मुस्लिम से संबंधित जो पारिवारिक मैटर हैं, केवल जो फैमिली मैटर हैं, उसी पर ही मुस्लिम विधि लागू होती है ना। ये नहीं कि यदि मुस्लिमों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या कोई अपराध कर दिया या कोई संपत्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस पर मुस्लिम विधि लागू होगा, तो ऐसा नहीं है। उस पर भारत में प्रचलित जो सामान्य विधियाँ हैं जो सबके ऊपर लागू होती है। जैसे यदि दो मुस्लिम आपस में मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके ऊपर मुस्लिम विधि का कॉन्ट्रैक्ट नियम या संविदा का नियम नहीं लागू होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा, है ना। यदि कोई मुस्लिम अपराध करता है तो क्या उस पर मुस्लिम दंडिक विधि लागू होती है, नहीं होती। कौन सी विधि लागू होती है, भारतीय दंड संहिता ही लागू होती है। यह सामान्य विधियाँ हैं, है ना। तो मुस्लिम विधि केवल और केवल बस मुस्लिमों की जो पारिवारिक मैटर है केवल और केवल उसी पर लागू होगी। बाकी अन्य सभी मामलों में पक्षकार चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, भारत में प्रचलित जो सामान्य विधियाँ हैं वही सब लागू होती हैं। तो ये हो गया बाई बर्थ मुस्लिम और कन्वर्टेड मुस्लिम, है ना। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये जो सब परिवर्तित मुस्लिम हैं या जो व्यक्ति अपने धर्म त्याग करके मुस्लिम धर्म अपनाते हैं, जो ये जो संपरिवर्तित कर रहे हैं या जो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यह धर्म परिवर्तन कैसा होना चाहिए,
सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, है ना, विद्वेषपूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए, या उनका यह नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम धर्म में जो कुछ और फायदे मिल रहे हैं केवल उस फायदा को उठाने के लिए ये धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन बस इसलिए करते हैं ताकि वह एक से अधिक शादियाँ कर सकें। क्यों? क्योंकि मुस्लिम विधि में एक साथ 4 शादियाँ करने का रिवाज है और एक साथ 4 शादियाँ वैलिड मानी जाती हैं, है ना। क्योंकि विवाह उनका पर्सनल मैटर है, पारिवारिक मैटर है, और विवाह के संबंध में मुस्लिम विधि ही लागू होगी। और मुस्लिम विधि में क्या है, मुस्लिम विधि में एक व्यक्ति को 4 शादियाँ करने की अनुमति प्राप्त है। यदि एक व्यक्ति, एक मुस्लिम पुरुष 4 शादियाँ कर रहा है तो उसकी चारों की चारों शादियाँ वैलिड होंगी, वो द्विविवाह का दोषी नहीं होगा। लेकिन यदि कोई एक हिंदू है, वह यदि एक शादी उसकी बनी हुई है और उसके बाद उसके पश्चात वह दूसरा शादी करना चाहे, यदि कर लेता है तब दूसरा विवाह शून्य हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, है ना, विवाह शून्य हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम विधि में ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अपना धर्म परिवर्तन केवल दुराशापूर्ण तरीके से करते हैं। उनका केवल एक ही आशा है कि हम एक से अधिक शादी कर सकें। ऐसा बहुत होता भी है कि केवल एक से अधिक शादी करने के लिए वो मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करते हैं, लेकिन ऐसा धर्म परिवर्तन फिर मान्य नहीं होता। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति ने जो मुस्लिम धर्म जिसने अपनाया है या मुस्लिम धर्म में जो कन्वर्ट हुआ है, उसका कन्वर्ट होने के पीछे कोई दुराशय है, या मुस्लिम विधि में जो कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए उसने धर्म परिवर्तन किया है, न कि इस्लाम धर्म में उसकी कोई आस्था है। उसकी कोई आस्था नहीं है, बस उसने केवल इसलिए धर्म परिवर्तन कर लिया ताकि कि उसको कुछ सुविधाएं प्राप्त हो सके। तब उसका जो धर्म परिवर्तन है वह कैसा, न्यायालय क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा, इनवैलिड कर देगा या वाइड कर देगा, है ना। ऐसा धर्म परिवर्तन फिर मान्य नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी शादी करने के लिए पहली शादी किए हैं, हिंदू हैं चाहे ईसाई हैं। जैसे हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, इनमें केवल एक ही शादी कर सकते हैं। जब तक पहली शादी बनी हुई है, उस शादी के बने रहने के दौरान वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो उनकी दूसरी शादी शून्य होगी। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाते हैं। मुस्लिम बन जाते हैं और फिर बाद में दूसरी शादी करते हैं। कहते हैं कि इस्लाम धर्म में क्या है, एक साथ 4 शादियाँ करने का अनुमति है और चारों शादियाँ वैलिड मानी जाती हैं। इसलिए हमारी जो दूसरी शादी है वह वैलिड इनवैलिड नहीं है, क्योंकि अब हम हिंदू या ईसाई तो रह नहीं गए और हम तो मुस्लिम हैं ना। तो जब हम मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, अब हम मुस्लिम होंगे तो हमारे ऊपर मुस्लिम विधि लागू होगी, तो हमारी दूसरी शादी शून्य कहाँ हुई। यही लोग तर्क देते हैं, लेकिन न्यायालय इसको फिर मानता नहीं है, क्योंकि ऐसा धर्म परिवर्तन क्या है, दुराशयपूर्ण है ना, दुराशयपूर्ण माना जाता है और न्यायालय उसको शून्य घोषित कर देते हैं। इस संबंध में 2 केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला केस है सरला मुदगल, है ना, सरला मुदगल बनाम भारत संघ, ठीक है। पहला केस सरला मुदगल बनाम भारत संघ और दूसरा केस है लिली थॉमस बनाम ये भी है भारत संघ, ठीक है। ये 2 केस इसी पर डिपेंड है, धर्म परिवर्तन पर। धर्म परिवर्तन क्यों किया गया था, क्योंकि उनको दूसरी शादी करनी थी। इसमें क्या हुआ था, एक सरला मुदगल बनाम भारत संघ में कि एक हिंदू पुरुष रहता है, वह पहले से शादीशुदा रहता है, वह किसी अन्य महिला से शादी करने के लिए अपने को क्या करता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है। हिंदू धर्म से किस में चला जाता है, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है, ताकि कि वह क्या कर सके, दूसरी शादी कर सके। उसने दूसरी शादी हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर के मुस्लिम बना और मुस्लिम धर्म अपना करके उसने दूसरी शादी कर ली, और उसका पहला शादी ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ था। तब न्यायालय ने क्या किया, जब उसकी पत्नी, जो पहली पत्नी जो हिंदू पत्नी थी, उसने उसके ऊपर मुकदमा किया कि ये क्या है, द्विविवाह का दोषी है, दूसरी शादी करने का दोषी है, इसका दूसरी शादी इनवैलिड है और इसने जो धर्म परिवर्तन किया है वह भी दुराशापूर्ण है। दुराशापूर्ण होने के कारण उसका धर्म परिवर्तन भी मान्य नहीं है। उसने ये कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया और उच्चतम न्यायालय ने उसकी बात मान ली और उसका जो धर्म परिवर्तन किया था उसको भी इनवैलिड किया, और जो दूसरी शादी की थी उसको भी, दूसरी शादी को भी न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया। न्यायालय ने यही कहा इस केस में, सरला मुदगल बनाम भारत संघ, कि जो धर्म परिवर्तन है वह
दुराशापूर्ण नहीं होना चाहिए, केवल कुछ सुविधाएं प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए, अपितु उसका उस धर्म में क्या होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। तब ऐसा धर्म परिवर्तन सही माना जाएगा। यदि आस्था है ही नहीं और केवल बस से कुछ सुविधाएं प्राप्त करने के लिए शादी कर लिए, केवल शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किए हैं, तो ऐसा धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। तब इसमें क्या हुआ, जो सरला मंगल का पति था उसको द्विविवाह विवाह का दोषी भी ठहराया गया और उसके जो धर्म परिवर्तन उसने जो किया था उस धर्म परिवर्तन को भी न्यायालय ने इनवैलिड घोषित कर दिया। इसी तरह लिली थॉमस में भी यही हुआ था। लिली थॉमस के मामले में भी यही हुआ था। इसमें भी एक हिंदू पुरुष रहता है ना, वो सरकारी कर्मचारी रहता है, उसके ऑफिस में एक लड़की रहती है, वह उससे शादी कर लेता है, उस लड़की से शादी कर लेता है, जबकि वो ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा रहता है। तो वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, लेटर लिखकर अपनी पत्नी को दे देता है कि हमने क्या कर लिया है, धर्म परिवर्तन करके मैं मुस्लिम बन गया हूँ और मैंने बबीता नामक महिला से क्या कर लिया है, शादी कर लिया है और मेरा नाम भी अब चेंज हो गया है, मैंने एक मुस्लिम नाम भी रख लिया है। अब तुम मुझे क्या करो, पारस्परिक सहमति से तलाक दे दो। उसने तलाक लिया था नहीं, बिना तलाक लिए केवल धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर ली, है ना, दूसरी शादी कर ली और उसको चिट्ठी लिख दिया कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, आज से मैं मुस्लिम हो गया हूँ, मेरा नाम मुस्लिम धर्म के अनुसार मुस्लिम नाम रख लिए हैं और मैंने एक महिला से शादी कर ली है, अब तुम मुझे तलाक दे दो पारस्परिक सहमति से। तब उसकी पत्नी फिर उतनी पैसे वाली थी नहीं, तो उसने क्या किया कि दिल्ली में एक कल्याणी संस्था थी, महिला संस्था थी, वह उसके पास गई। तो उस संस्था ने क्या किया, उस संस्था के अध्यक्ष थी यही लिली थॉमस, उसने अपने नाम से उस महिला के लिए केस किया उच्चतम न्यायालय में उसके पति के खिलाफ, किसने जो धर्म परिवर्तन किया है वह दुराशय पूर्ण है। उसने धर्म परिवर्तन केवल दूसरी शादी करने के लिए किया है, उसके इस्लाम धर्म में कोई आस्था वास्था है नहीं, है ना, कोई आस्था नहीं है, वह तो केवल बस दूसरी शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया है, इसलिए उसकी दूसरी शादी को घोषित कर दिया जाए और साथ ही साथ उसके धर्म परिवर्तन को भी इनवैलिड घोषित कर दिया जाए। और न्यायालय ने ऐसा कर दिया क्योंकि उसका धर्म परिवर्तन क्या था, कोई आस्था वास्था तो थी नहीं, दुराशापूर्ण था और उसको शून्य घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा छोटा सा कि मुस्लिम कौन है ना, यही बस इतना ही लिखना है। एग्जाम में भी यदि पूछता है कि हु इज मुस्लिम या मुस्लिम कौन है, तो बस यही बताना है कि ऐसा व्यक्ति जिसका कि इस्लाम धर्म में आस्था है वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, मुस्लिम कहलाता है। मुस्लिम होने के लिए दो सिद्धांतों पर विश्वास रखना आवश्यक है। पहला कि अल्लाह केवल एक और केवल एक है और मोहम्मद साहब उसके अंतिम रसूल हैं या रसूल हैं, ठीक है, या संदेशवाहक हैं। यदि इन दो सिद्धांतों पर किसी व्यक्ति की आस्था है तो उसको मुस्लिम माना जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति की आस्था है कि नहीं है, इसका निर्धारण करना न्यायालयों के लिए क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। तब न्यायालयों ने इसके लिए बताया कि नहीं, इससे नहीं, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मुस्लिम है या नहीं इसका निर्धारण केवल दो तरीके से होगा कि यदि एक तो जन्म से मुस्लिम और एक संपरिवर्तित मुस्लिम। जन्म से मुस्लिम कि यदि माता पिता दोनों मुस्लिम हैं तो उसका बच्चा भी मुस्लिम ही माना जाएगा, ठीक है। और यदि माता या पिता में से कोई एक मुस्लिम है कोई एक नहीं है तो बच्चे का धर्म निर्धारण यह देखा जाएगा कि बच्चे का पालन पोषण कैसे हुआ है, तो उसके अनुसार उसका धर्म का निर्धारण होगा। यदि उसका पालन पोषण मुस्लिम के अनुसार हुआ है तब भी उसको मुस्लिम माना जाएगा। और एक संपरिवर्तित मुस्लिम होता है कि किसी अन्य धर्म का व्यक्ति क्या करता है, अपना धर्म त्याग करके मुस्लिम धर्म अपना लेता है, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको संपरिवर्तित मुस्लिम कहा जाता है। और इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो संपरिवर्तन हो रहा है या ये जो कन्वर्ट हो रहा है मुस्लिम धर्म में, वो दुराशापूर्ण नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सद्भावपूर्वक होना चाहिए। तो उसका इस्लाम धर्म में आस्था होनी चाहिए, उस आस्था में वह ईश्वर की तौहीद में, तौहीद मतलब एकात्मकता में, क्योंकि ईश्वर केवल एक और केवल एक है, तो उसका अल्लाह की तौहीद में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। तब ऐसा संपरिवर्तन वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसमें यही दो केस, सरला मंगल बना भारत संघ और लिली थॉमस बना भारत संघ। इतना आंसर लिख दोगी बस हो गया, हुई मुस्लिम, है ना, कि मुस्लिम कौन है, इतना बता दोगी, एक आंसर कंप्लीट है। तो ये तुम हो गया कि मुस्लिम कौन है, ये तो मालूम हो गया कि कैसे निर्धारण करना है कि मुस्लिम किसको माना जाएगा, है ना। तो मुस्लिम के लिए यही था कि जिसकी इस्लाम धर्म में आस्था हो। तो अब जब
मुस्लिम यदि पढ़ रही तो थोड़ा सा इस्लाम का इतिहास भी जान लो कि इस्लाम आया कब, है ना, इस्लाम धर्म आया कब, इस्लाम धर्म विकसित कैसे हुआ, थोड़ा सा इस्लाम धर्म के भी बारे में जानना आवश्यक है। ये सबसे विश्व में सबसे नवीन धर्म माना जाता है इस्लाम धर्म, विश्व का सबसे नवीन धर्म है ना इस्लाम। इस्लाम का अर्थ बताई दिया कि यह अरबी शब्द है। और इस्लाम का अर्थ क्या होता है? ईश्वर में पूर्ण विश्वास। ठीक है, ईश्वर में पूर्ण विश्वास।